एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 5 का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। और देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। और देखिए ये जो टॉपिक है यह है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यही हेडिंग है। इंग्लिश में किंग, किंगडम एंड एन अर्ली रिपब्लिक। अब आइए आज हम पेज 44 को शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए आपके पास बुक हो तो पेज संख्या 44 यानी 44 या 44 आप ओपन कर लीजिए। बुक नहीं है तो मेरी बातों को फुल कंसंट्रेशन से सुनिए, मैं एक शब्द भी इसमें नहीं छोड़ता हूं। अब आज जो हम टॉपिक हमारा है वो जनपद है, इंग्लिश में जनपद। आज कि जनपद क्या है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर पढ़ देता हूं और फिर यहाँ से आपको शुरू करता हूं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। मतलब यहाँ पर जो महायज्ञ होते थे, जिसको कि बिग रिचुअल्स कहिए, बिग सेक्रीफाइसेस कहिए, तो उसके जो राजा थे अब वह सिर्फ पहले जन शब्द आया है ऋग्वेद में, अब मात्र जन के राजा नहीं थे। जैसे जन की हमने चर्चा किया था, एक भरत जन था और उसी भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसे ही भरत जन था, कुरु जन था, पुरु जन था, यदु जन था, ये सब जन के नाम थे। तो पहले जो राजा होते थे वो जन के राजा होते थे, लेकिन अब वो जनपद के राजा होने लगे। जनपद, ये जनपद हो गए। और जनपद का मतलब होता है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, यानी जन सेट इट्स फूट। तो जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है, देखिए जनपद जो है इसका मतलब क्या है, देखिए इंग्लिश में है कि यह है जना, इंग्लिश में जना लिखा जाता है, जना सेट इट्स फीट या फुट, जहां पैर रखते हैं, यानी जन जहां पैर रखें। जन और पद का मतलब हो गया पैर, जन जहां पैर रखें, पैर रखें, यही हो गया। इसका मतलब कि बसने का जगह। इसका एक मतलब है कि जन की बसने का जगह, जन की बसने का जगह, जन की बसने की जगह, जगह जन जहां पैर रखे, इसका यही मतलब हुआ कि पैर कहाँ रखते हैं। हम बोलते हैं ना कि भैया इस शहर में हम जा रहे हैं, पहले तो हम अपना पैर रखने की जगह खोजें। आदमी जब कोई जमीन खरीदता है अपने सेटलमेंट के लिए, बसने के लिए, तो कहता है कि हमको एक पैर रखने की जगह मिल गई, ये सेंस है। तो जनपद का मतलब कि जन जो है अब जहां अपने पैर रखे, यानी जन जहां पर आके बसने लगे, वही जनपद हो गया। तो अब ये जनपद हो गया। एक शब्द हमने लाया है महायज्ञ, कि जो राजा महायज्ञ करते थे। देखिए उस समय 3 तरह के महायज्ञ की, महायज्ञ, महायज्ञ। तो इस बुक में सिर्फ एक ही महायज्ञ की चर्चा है, वह है अश्वमेध। लेकिन उस समय देखिए अश्वमेध, अश्वमेध एक और यज्ञ होता था, उसका नाम था राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, राजसूय। ये सब यज्ञ के नाम थे, ये महायज्ञ। अच्छा, और एक था वाजपेय, वाजपेय। तो हम यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ की चर्चा इस पुस्तक में किए हैं। अभी हमारी यही काम की चीज है, लेकिन मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि ये अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय यज्ञ में क्या अंतर होते थे। तो ये एक तरह से महायज्ञ होते थे, और अब राजा इन यज्ञों को, या इन जो महायज्ञ है, या इन जो अनुष्ठान है, इसको अब करने लगे। तो एक ये बात आपको समझ में आ गई। और देखिए यहाँ देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 के पृष्ठ संख्या 45 में दिखाए गए हैं। देखिए आपके ये पुस्तक है और इस बुक के एक मैप 4 है और इसमें कुछ जनपद के नाम दिए गए हैं। तो ये सभी जनपदों के नाम है, कुछ जनपद के नाम यहाँ पर है, मैं आपको चर्चा करूंगा। तो और वही जनपद बाद में महाजनपद बन गए, और बाद में उसमें 16 महाजनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मगध बहुत ही शक्तिशाली हुआ और बाद में वो मगध साम्राज्य बनता है। तो हम सब आगे इसमें आएंगे। अब आइए देखिए, पुरातत्वविदों ने, मानी आर्कियोलॉजिस्ट ने, इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। कई जनपद हैं
और इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई जो पुरातत्वविद हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किया है। और ये देखिए कि अब उसमें क्या है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतिरंजी खेड़ा, ये जनपद हैं। तो कुछ जनपद की खुदाई करके यहाँ पर निकाला गया है। तो देखिए कौन कौन जनपद है, देखिए दिल्ली है, दिल्ली, आप दिल्ली तो या तो गए होंगे या जाएंगे तो जाके देखिएगा, दिल्ली का पुराना किला, पुराना किला बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना किला। इसी तरह से आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास, देखिए मेरठ, मेरठ यानी उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश में है ना, तो मेरठ के पास है, मेरठ भी दिल्ली से नजदीकी है, तो मेरठ के पास हस्तिनापुर, 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 मेरठ के पास हस्तिनापुर। और इसी तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो बने हुए हैं, एक और है यहाँ पर देखिए एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये भी एटा भी उत्तर प्रदेश में है, एटा के पास, एटा ये भी उत्तर प्रदेश में है, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा ये साइट्स मिले हैं, मतलब जो पुरातत्वविद हैं ये देखिए दिल्ली के पास पुराना किला की खुदाई करके निकाले हैं, और उस समय का ये जनपद हुआ करता था। मेरठ उत्तर प्रदेश के पास हस्तिनापुर है, और एटा भी उत्तर प्रदेश है, उसके पास अतरंजी खेड़ा है। देखिए ये मैप में आपको हम दिखा देते हैं, देखिए ये दिल्ली है, देख लीजिए ये भारत का मैप है, भारत का मानचित्र देख रहे हैं ना, और यही देखिए दिल्ली है, देखिए मैं जो बड़ा गोल किया हूँ ये दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली के ही पास ही और लेकिन उत्तर प्रदेश में है ये मेरठ है, ठीक है ना, तो ये मेरठ है, और यहीं पर हस्तिनापुर मिला हुआ है। हस्तिनापुर महाभारत आप सीरियल देखे हैं या महाभारत की कहानी के बारे में जानते हैं, तो यही हस्तिनापुर राज्य था नहीं, और यहाँ पर इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर तो जो बंटवारा हुआ तो युधिष्ठिर ने जाकर हस्तिनापुर में ही अपनी राजधानी बनाई थी। ये हस्तिनापुर है जो मेरठ के पास है, और ये देखिए ये उत्तर प्रदेश में है, ये एटा है, इस एटा के पास अतरंजी खेड़ा है। तो इन जगहों की खुदाई हुई है और यहाँ निकला। अब यहाँ पर क्या पता चला है, हम लोग पढ़ते हैं, खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। पहले जो खुदाई वहां पर हुई तो इस खुदाई से ये पता चला, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, खुदाई जब हुई तो खुदाई से पता चला, खुदाई से क्या पता चला, खुदाई से पता से मालूम हुआ, ऐसा मैं लिख देता हूँ, खुदाई से मालूम पड़ा, क्या पड़ा भाई, पहला कि झोपड़ी में रहते थे लोग, झोपड़ी में रहते थे लोग, झोपड़ी, कॉटेज, झोपड़ी में लोग झोपड़ी में रहते थे, पहली बात हो गई। दूसरा, इस खुदाई से यह पता चला कि मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। दूसरा है मवेशी मानी कैटल्स, मवेशी कैटल्स है जिसमें गाय बैलाद है, तो मवेशी जो है कैटल, कैटल्स, और अन्य जानवरों को, अन्य जानवरों को पालते थे। क्या करते थे, पालते थे, पालते थे, ये भी पता चला है। इसी के साथ आप देख लीजिए कि यह भी पता चला है कि वे लोग चावल, फिर गेहूं, चावल जानते हैं ना, राइस, गेहूं भी जानते हैं, व्हीट, ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिए धान, जौ, बार्ली, जौ, फिर देखिए दालें, पल्सेज, दालें, पल्सेज, फिर देखिए गन्ना, देखिए ये एक नया चीज आया है, गन्ना पहले नहीं आपको मिला था, ये गन्ना है, क्या है, शुगर केन, गन्ना है क्या, शुगर केन, शुगर केन, ईख जो कहते हैं जिसे चीनी बनता है, तो गन्ना भी अब लोग उपजाने लगे हैं। इसी के साथ साथ देखिए तिल, तिल भी आप जानते हैं, तो तिल जो है सीसम है, सीसम,
फिर देखिए सरसों, सरसों मस्टर्ड, सरसों जानते हैं ना, मस्टर्ड, मस्टर्ड ईटीसी, ये लोग उस समय उपजा रहे थे। तो जो यहाँ पर दिल्ली के पास पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी किला, जिसको कि मैं मैप में भी दिखा दिया हूँ। ये देखिए दिल्ली के पास पुराना किला है, ये मेरठ के पास आपको हस्तिनापुर है और ये एटा के पास अतरंजी किला है। इन जगहों की खुदाई हुई और इन खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ी में रहते थे, पहली बात। फिर पता चला कि वहाँ लोग मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे, और मवेशी में गाय बैल ये सब है, जानवर में भेड़ बकरी सीप ये सब कुछ है। लोग चावल उपजाते थे, गेहूं उपजाते थे, धान उपजाते थे, और जौ उपजाते थे, दालें उपजाते थे और तिल उपजाते थे, सरसों उपजाते थे। और एक नई चीज आई है जो पहले अभी तक हमको नहीं मिली थी, यह गन्ना, गन्ना भी लोग उपजाने लगे थे। तो ये बहुत आपको ये बिल्कुल पता चल रहा है। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं और एक बहुत दूसरी चीज की यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूं, और उस चर्चा को समझिए। आप लोग इसे नोट कर लिए हैं ना, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और आप इसे इस सभी को आप नोट कर लीजिए, और फिर आपका एक यह बन जाएगा क्या, आपका एक बहुत ही शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। और यही आप बाद में देखिएगा, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और सिस्टमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे बिल्कुल आप कर लीजिए, क्योंकि यह आपके फायदे की चीज है। और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे बेनिफिटेड हो, लाभान्वित हो। और इस सीरीज के साथ बने रहिए। ये क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक की सीरीज बन रही है और सभी विषयों की बन रही है। तो जिस सब्जेक्ट की बन रही है, जिस क्लास की, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आप तय मान के चलिए कि आपका कहीं अच्छा सिलेक्शन होके रहेगा। अब यहाँ पे एक और मैं बता रहा हूँ कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। उस समय जो लोग थे वह क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इनमें कुछ जो बर्तन थे धूसर और लाल रंग के होते थे। तो इसमें कुछ जो बर्तन थे, इनमें से मिट्टी के बर्तन में कुछ जो थे, कुछ वो कैसे होते थे, धूसर होते थे। धूसर, धूसर मतलब ग्रे कहते हैं, लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। धूसर जो है ग्रे कलर के होते थे, ग्रे। और क्या होते थे, ग्रे एवं लाल, लाल। मिट्टी के जो बर्तन बनते थे तो कुछ भी मिट्टी के बर्तन धूसर होते थे, कुछ क्या होते थे, ग्रे होते थे, लाल होते थे, रेड होते थे। तो लोग यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और इन पुरा स्थलों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया है। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पर बर्तन मिले हैं जिसे कि चित्रित धूसर पात्र कहा गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लीजिए कि चित्रित, यहाँ पर चित्रित, चित्रित धूसर, यहाँ पर यह है मृत भांड या पात्र। मिट्टी के ही बनते थे तो मृत भांड भी कहे जाते थे या पात्र भी कहे जाते थे। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता था पेंटेड ग्रेवेयर। ये बहुत फेमस है, पेंटेड ग्रेवेयर। इसीलिए इस समय को यहाँ पर PGW काल भी कहा जाता है, पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड मतलब चित्रित और ग्रे का मतलब धूसर और वेयर का मतलब पात्र, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में PGW भी कहा जाता है। इस समय को, जिस समय ये पेंटेड ग्रेवेयर मिले हैं, चित्रित मृदभान पात्र, उस काल को PGW काल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मिले हुए हैं। साथ ही साथ जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। जो बर्तन है इस पर चित्रकारी थी और बिल्कुल एक तरह से पेंटेड डिजाइन ये बर्तन मिले हैं। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। और ये जो चित्रकारी हुई है, यहाँ पर देखिए, इसमें चित्रकारी मिल रही है, चित्रकारी, चित्रकारी मिली है, ठीक है ना। और जो चित्रकारी जो इसमें मिली है
वह आपको यहाँ पर सरल रेखा मिली है, ठीक ना। या सरल रेखाएं लिख देते हैं, सरल रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियां एंड एवं ज्यामितीय आकृतियां, ज्योमेट्रिकल यहाँ पर डिजाइन्स मिले हैं, ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है, बिल्कुल है ना। ये जो PGW में मिले हैं पेंटेड ग्रे वेयर में, तो ऐसे चीज मिले हैं। तो इसको सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इंग्लिश वाले बच्चे परेशान ना हो, स्ट्रेट लाइंस इन पर बनी होती थी, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और ज्यामितीय आकृतियां जो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स थे। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखिए पेंटेड डिजाइन्स यहाँ पर है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ठीक है ना, पैटर्न्स बने होते थे, पैटर्न्स, आप समझ रहे हैं ना। हाँ। और देखिए अगर आप जानकारी के लिए ये जो बर्तन मिले हैं, देखिए यहाँ पर चित्र भी एक दिया गया है, ये मैं चित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख लीजिए। ऐसे 2 लाइन सिंपल है, बहुत मैं यहाँ पर कलाकारी नहीं करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये चित्र है, ये जो पात्र मिले हैं, ये देखिए आप भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिए। और देखिए तो ऐसे चित्र मिले हुए हैं यहाँ पर बर्तन के। और यहाँ पर ये देख लीजिए कि इसमें क्या है कि इसमें थालियां मिली हैं और बाउल्स मिले हैं। ये जो चित्रित दूषण मृदभान के मिले हुए हैं, ये इसमें क्या है, थालियां मिली है, प्लेट्स, थालियां को लिखिए प्लेट्स, और कटोरियां मिली हुई है, थालियां, कटोरियां, बाउल्स, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, बाउल्स। तो ये चर्चा हो गया, बस इतना ही है। और ये लगता है कि इस तरह का जो बर्तन होता था, ये जो चित्रित दूसर पात्र जो होते थे, और ये थोड़ा सा कीमती होते थे, महंगे भी होते थे, और ये बहुत सुंदर दिखते थे और चिकने होते थे, और बहुत ही इसकी जो सतह थी वो बहुत फाइन होती थी। इसका जो फाइन सरफेस होता था इसका मतलब क्या थे, देखिए ये मैं लिख देता हूं कि ये एक तरह से चिकनी, ठीक है। इसी के साथ साथ अब चिकनी को आप लिख सकते हैं स्मूथ थे, स्मूथ सतह लिखिए, इसके सतह क्या थे, मतलब स्मूथ होते थे। और साथ ही साथ ये खास मौके पर इनका आयोजन किया जाता था, खास मौके पर विशिष्ट जनों को, नहीं, लोगों को आम प्रयोग उपयोग के लिए तो मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन जो चित्रित ये धूसर मृदभान होते थे, यानी पेंटेड जो ग्रे वेयर होते थे PGW, ये खास मौके पर इसका यूज किया जाता था। और विशिष्ट लोगों को, जो स्पेशल VIP लोग होते थे, उनको इस पर किया जाता था, और स्पेशल ओकेजन्स पर किया जाता। और इस चित्रित दूसर पात्र में था प्लेट्स मिले हैं, कटोरियां मिली हैं, तो है। और इस पर डिजाइन, वहां के जो सामान मिले हैं ये PGW, उस पर डिजाइन किए गए हैं। एक तो स्ट्रेट लाइंस में है, और उस पर कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ज्यामितीय आकृतियां भी बनाई गई है। तो ये बात है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं महाजनपद की चर्चा करूंगा, साथ ही साथ 16 महाजनपद की चर्चा करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 16 महाजनपद बुक्स में नहीं दिए गए हैं, मात्र 2 दिया गया है, मगध और यहाँ पर वज्जी संघ है, लेकिन मैं 16वां महाजनपद और उसकी राजधानी आपको बताऊंगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।